आज मैं जाख और जाखिन के बारे में बताऊंगा और डीह राजा के बारे में बताऊंगा। डीह जो है वो डीह स्थान होता है हर गांव में। जो पुराने गांव हैं सभी गांव में डीह स्थान वो जो रिकॉर्ड है रेवन्यू उसमें भी दर्ज होता है। ये जैसे खतौनी होता है, खसरा होता है, उसमें भी डीह स्थान दर्ज होता है। तो अब नए गांव जो हैं उनमें डीह स्थान कोई डीह को का स्थापना ही नहीं करता है। पहले ज़माने में गांव जब बसता था, कोई नया गांव बसता था तो वहाँ डीह स्थान बनाया जाता था। तो डीह स्थान मेरे गांव में भी है और मेरे मामा के गांव में भी और मेरे गांव के बगल में भी है। और जितने गांव मेरे पुराने गांव हैं, मेरे गांव के अगल बगल सभी गांव में डीह स्थान है। डीह स्थान पर बांधने देवता को बांधना कहा जाता है, यानी उनको वो गांव की भाषा है कि डीह बन्हाई। तो डीह बन्हाई माने डीह का स्थापना हुई, डीह का को स्थान दिया जाएगा और उनको गांव के लोग उस स्थान को बहुत पवित्र मानते हैं। डीह की स्थापना सोखा लोग करते हैं, पंडित नहीं करते हैं। उसमें पंडित पुजारी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, उसमें सोखा की होती है। और सोखा जो होते हैं वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, उसमें पंडित और ब्राह्मण की बात नहीं होती है। तो मेरे गांव में तो मेरे जन्म के पहले से डीह स्थान था। मेरे मामा के गांव में भी मैं जब से होश संभाला तब से डीह स्थान देख रहा हूँ। और जो बचपन में जो मेरे गांव मामा के गांव में तो आज भी डीह स्थान जिस जिस तरह पहले था उससे अच्छे स्थिति में है। वहाँ पर डीह स्थान पर मिट्टी का हाथी, मिट्टी का घोड़ा और उस पर घोड़ा पर वो जो देवता होते थे, तो कई देवता एक साथ वहाँ स्थापित किए जाते थे। जैसे बरम का स्थान वहीं बनता था, बरम को भी स्थान दिया जाता था। जाख और जाखिन हर गांव में स्थापना होते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में जाख एक गांव में होते हैं, जाखिन दूसरे गांव में होती हैं। तो जिस गांव में जाख होते हैं, लोगों का ये कहना है, मेरी माँ का ये कहना है, वह गांव थोड़ा कम संपन्न होता है, लेकिन जिस गांव में जाखिन होती हैं वह गांव अधिक संपन्न होता है। तो इनको बांधने के लिए यानी उनको स्थान देने के लिए, उनकी स्थापना करने के लिए सोखा आते हैं। एक सोखा भी हो सकते हैं और कई सोखा भी हो सकते हैं। सोखा हर गांव में होते थे, अब भी होते हैं। और सोखा को बहुत सम्मानित होता था मेरे गांव में। मेरी जानकारी में जिन लोहार थे वो सोखैती करते थे। उसके बाद जब लोहार नहीं रहे, उसके बाद तब मेरे दादाजी वो सोखा हो गए, वो भी सोखैती करते थे। सोखैती के लिए गांव में हर गांव में पचरा गाने वाले होते हैं। सोखा के ऊपर देवता तभी आते हैं जब पचरा गाया जाता है। तो जगह पर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं निश्चित समय पर, और उस समय सोखा आएंगे, पचरा गाने वाले पचरा गाएंगे और गांव के सभी लोग अपने अपने हाथ में एक एक लोटा और लोटे में धार क्या होता है? आजकल तो बाज़ार में बना बनाया धार मिल जाता है। धार में हल्दी का चूरन होता है, नीम का पत्ते का चूरन होता है, और इस तरह से जो है वो कई तरह के जो है वो उसमें कूट करके जो बनाया जाता है। हल्दी नहीं कुछ होता है तो धार में सिर्फ हल्दी डाल दिया जाता है, पानी में हल्दी डाल देते हैं तो वही धार बन जाता है। हम लोगों के गांव में घर में सिर्फ वो पानी में हल्दी डाल देने से वही धार हो गया। धार का मतलब ये होता है कि पानी को, जैसे सूरज को जब पानी दिया जाता है तो धीरे धीरे गिराया जाता है, धार से गिराया जाता है। तो उसी को जो है वो पानी को लोटा से धीरे धीरे गिराने को उसी को धार देना कहते हैं। यानी धार से गिराना, सम्मान से गिराना, धीरे धीरे गिराना। ऐसे नहीं ला के वो लोटा पानी फेंक के चले आइए। तो वो एक लोटा पानी गिराने में दो चार 5 मिनट लग जाता था। आदमी उतने देर में जब तक धार गिराता था तब तक मन में अपने देवता, अपने पुरखों को, गांव के देवता, गांव के
पुरखों को अपने याद करता था, उनको सम्मान करता था कि हम जो है आप सब लोगों के खुशी के लिए धार दे रहे हैं और आप जो है हमारी रक्षा कीजिए। तो जो डीह को स्थान बांधने के लिए वो गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे। सबके हाथ सामने एक लोटा होता था, लोटा में जो है वह धार डाल दिया जाता था और वो सोखा लोग बैठ जाते थे। वो इसमें जिसको घुटना और हाथ के बल कि वो बैठते थे, पलथी मार के नहीं बैठते थे। वो घुटना और जो है वह हाथ ऐसे करके बैठते थे। और जो पचरा गाने वाले होते थे वो पचरा गाते थे। पचरा का गीत हमको याद नहीं है, एक भी लाइन नहीं याद है, लेकिन पचरा दो लोग एक साथ गाते थे, एक स्वर में एक साथ गाते थे और इतना वह रोमांचक होता था कि रोंगटे खड़े हो जाते थे जो पचरा सुनते ही। और पचरा सुन करके वो जो सोखा होते थे वह उनकी मूड़ी दाएं बाएं दोनों तरफ झूमने लगती थी और शरीर आगे पीछे झूमने लगता था। तो झूमने में जो है वह देवता की उसको कहते हैं सवारी आना। तो वो उनके ऊपर देवता की सवारी आ जाती थी और वो पहले तो पूरे गांव के लिए सोखैती करते थे कि गांव में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, गांव में क्या अच्छाई हो रही है, क्या खराबी हो रही है, देवता किससे खुश हैं, किसके कार्य से नाराज़ हैं, ये सब जो है वह पहले बताते थे। उसके बाद जो है वो क्या कहते थे, वो वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति की निजी समस्या होती थी तो अपनी निजी समस्या बताता था। तो जो उनके समझ में आता था वो बताते थे कि इनके लिए कढ़ाई चढ़ा द, जौनार चढ़ा द। कढ़ाई चढ़ाना क्या होता है, जौनार क्या चढ़ाना क्या होता है, मैं दूसरे पोस्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो पोस्ट अलग से विषय है, वो लंबा हो जाएगा। तो वह धार कढ़ाई और ये सब चढ़ाने वाली बात है। और जौनार, तो ये जो है वो चढ़ाने के लिए कहते थे। या वो जो भी उनको उस समय, और कौन देवताएं नाराज़ हैं, कौन देवता खुश हैं, ये भी कहते थे कि फलाने के घर से देवता बहुत खुश है, फलाने के घर से कौन देवता नाराज़ है, क्यों नाराज़ है, ये उस देवता को खुश करने के लिए क्या करें। या कोई बीमार है तो वो बीमारी का कारण क्या है, उसके लिए क्या उपचार किया जाए। किसी का सामान अगर कुछ गायब हो गया है, नहीं मिल रहा है, तो वो ये भी बता देते थे कि कहाँ सामान है, लेकिन कहते थे कि हम ईमानदारी से बता दे रहे हैं, हम नाम नहीं बताएंगे, और अगर नहीं कोई पहुंचाएगा तो उल्टा किया जाएगा, देवता को हाँक दिया जाएगा तो नुकसान होगा। तो लोग डर के वजह से कि सोखैती हो जाएगी तो भेद खुल जाएगा, चोर में नाम निकल जाएगा, इसलिए जो है वह कोई चोरी नहीं करता था, कोई झगड़ा नहीं करता था। आपस में लोग प्रेम से रहते थे। और अगर कोई समस्या होती थी तो सब लोग फरियौता के लिए जो है वह कोर्ट कचहरी नहीं जाते थे, फरियौता के लिए वो वही डीह राजा के वहाँ सब लोग जाते थे, सोखैती होती थी और सोखा जो कहते थे उतने में ही सब समाधान हो जाता था, यानी कोर्ट कचहरी नहीं होता था। तो ये गांव में हर गांव के जो है वह डीह की बात मैंने बताया, हर गांव में डीह होते हैं और डीह में वो देवता ब्रह्म भी होते हैं, भैरव भी होते हैं, और वो डीह डीह क्या कहते हैं, ब्रह्म, ओबा, काली, चमरिया, ये सब देवता होते हैं और सबके अलग अलग पूजा की विधि सोखा लोग बताते थे। उनको कैसे खुश किया जाएगा वो हमको जैसे जैसे जानकारी होगी, वो हम जानकारी होने के बाद वो हम जो दूसरा पोस्ट बना के बताएंगे। और अगर किसी अन्य साथी को या सुनने वाले को, देखने वाले को अगर जानकारी हो, तो अगर कुछ हमको सुझाव देना चाहे या कुछ बताना चाहे अपनी जानकारी को, तो वो इसमें कमेंट में बता सकते हैं, अपना पूरा पोस्ट करके बतावेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे हमारे समझ से यह एक बहुत अच्छी परंपरा थी जो कि लोगों को एक साथ बैठाती थी। तो जब जब वो पचरा वो सुखैता हो जाता था तो वहीं पर जहाँ होता था वहाँ सब लोग अपना धार वो जो है वह ज़मीन को थोड़ा सा ऐसे एक एक कटोरा के बराबर ज़मीन को ऐसे जैसे कटोरा रख दिया जाए, उसमें मिट्टी भर के और कटोरा वहाँ रख दिया जाता था, मिट्टी या उसको लीप दिया था, तो वो जगह थोड़ा सा ऊंचा हो जाता था, उसी को देवता मान लिया था कोई। और वहीं जो है बाद में वो हाथी, मिट्टी का हाथी, मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का वो यक्षिणी यानी जाखिन, और जो जो देवता होते थे
काली, वो सब लोगों को वहीं अगल बगल रख दिया जाता था। और बस यही एक डीह स्थान पर यही होता था। और डीह स्थान मान्यता प्राप्त स्थान था। किसी भी कागज में पुराने खतौनी में देखा जाएगा तो डीह स्थान होता है, हर गांव में होता है। तो ये आज की मेरी जानकारी जो थी मैंने बताया, और जिसको जो जानकारी हो वो कमेंट में बताओ या अपना पोस्ट करके बताओ। धन्यवाद।